राम राम भाइयों, मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आप लोग पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पढ़ रहे होंगे और उसी ऊर्जा के उत्साह के साथ पढ़ते रहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और उसी एग्ज़ाम के कड़ी में, बीच कड़ी में, मैं आप लोग को सपोर्ट करने के लिए आप लोग को वीडियो देते रहूँगा और आप लोग ध्यान से उसको देखिए और एक एक बारीकियों को समझिए। अगर आप क्वेश्चन न भी रट्टा मारते हैं, लेकिन जो मैं समझाता हूँ अगर आप समझ जाते हैं तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो उसी बीच कड़ी में मैं हिंदी का एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। लेसन 11 का है जो मछली आपकी चैप्टर है, उसको जो पढ़ना है, उसके लिए हम आज आप लोग को लेके आ रहे हैं एक वीडियो। और उस वीडियो में आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत कम समय में समझाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा पोटेंशियल ले पाएँ, उसका यूज कर पाएँ। तो सबसे पहले मछली जो चैप्टर है वो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा आप जहाँ पर बैठे हो उस बात को बार बार दोहराइएगा, इससे माइंड में आपका बैठ जाएगा। जो मछली जो चैप्टर है वो लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। अब जो जो अच्छा आओ, जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 को कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का कोई गांव है, उस गांव का नाम है राजनांद गांव। उस गांव का नाम है राजनांद गांव। कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म। वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। कह रहे हैं कि वो कुछ समय तक इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत कर चुके हैं। उनका जो पहला कविता था वो जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ। तो कहना है कि उनका जो पहला कविता था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो जय हिंद नाम से उनका पहला कविता प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित हुआ था ये भी पूछेगा, तो 1971 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आगे, अब देखो ध्यान देना, कह रहा है कि तो उनका कुछ उपन्यास है, और उपन्यास है जिनमें से कुछ उपन्यास के नाम दिया गया है, जैसे नौकर की कमीज, तो उनका उपन्यास का नाम है। जैसे खिलौने तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस तरीका का उनका उपन्यास है। उपन्यास को इनको याद करना है। अब उनकी कुछ कहानी भी था, और कहानी के बारे में जिक्र किया जा रहा था। जो जो पेड़ पर कमरा कहानी है ये। दूसरा महाविद्यालय, ये सब क्या है? कहानियाँ हैं। अब उनको जो सम्मान मिला था, अवार्ड मिला था, वो कौन कौन सा अवार्ड मिला था? सबसे पहला अवार्ड उनको मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? 1992 में, 1992 में, 1992 में। दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1997 में, 1997 में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मिला था दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में। तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, अच्छा अवार्ड माना जाता है, और वो अवार्ड का नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, जो 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में। अब जो देखो, जो मछली कहानी महाविद्यालय से ली गई है, जो मछली कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10 का है, जो इस शीर्षक जो लिया गया है वो महाविद्यालय, उनका जो संग्रह था उस संग्रह में से मछली जो लिया गया महाविद्यालय के संग्रह से लिया गया है। अब देखो, इनका ज़्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं था। आप लोग को लग रहा होगा कि ब्रीफ में बताया गया, ऐसा नहीं है। आप लोग को एक एक पॉइंट है जो बुक में दिया हुआ है, उस बुक से पूरा निचोड़ को निकाल के आपके सामने रखा गया है। अब देखो, अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं मछली चैप्टर के बारे में बताते हैं। हमारे जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो बताते हैं कि जो घटना है, जो हम लोग टॉपिक है, वो देखो लेद भींग की समस्या को स्पर्श करता है। लेद भींग कहने का मतलब है जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को वो बताने का काम करते हैं इस चैप्टर में जो भेदभाव होता है उसके बीच को समस्या को बताने का काम करते हैं। अब देखो, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट रूप से हम लोग पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, और पाठ से ही समझेंगे कि क्या इस कहानी में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था, कोई पतला गली था, उस घर से हम लोग दौड़ते हुए निकले तो उस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने के भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। तो गांव में, आप कह रहे हैं गांव में कहीं मेला वेला लगा या कुछ भी लगा, तो हम लोग भागे चल रहे थे। लड़कन इसी तरीके से घूमते रहता है, दौड़ते हुए गली से नज़दीक पड़ता था,
वो भाग रहे थे और बाजार का दिन था और बाजार में तो मेला वेला लगा था मान के चलो, लेकिन बूंदे पड़ने के कारण भीड़ में बिखराव तेजी से आ गई। अब मेला लगा हुआ, अचानक से जब बारिश आ जाती है तो लोग इधर उधर अफरा तफरी होने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो वही बात को कहा जा रहा है, दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कहीं मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। अब देखो वो मछली खरीदे थे, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको डर लग रहा था कि मछलियां हैं जो बिना पानी के ही झोले में न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी, झोले में 3 मछलियां थे। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीदे थे। वो कह रहे हैं कि जब हम खरीदे थे उसी वक्त एक मरा हुआ था और 2 जिंदा था। झोले में उनकी तड़प के झटके से जब तक महसूस करता था मन ही मन सोच रहा था कि मछली तेजी से जरूर मांग लेंगे। वो सोच रहे थे कि मछली क्या कर लेंगे, मांग लेंगे। किससे? उनके पिताजी से। फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बहुत बड़ी करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पिताजी से मांग लेंगे, उसको कुआं में डाल देंगे और कुआं में डाल के उसको बहुत बड़ा करेंगे। जब मन होगा तो बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मन होगा तो बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। जब मन करेगा तो निकाल के खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। वो इस तरीका के सोच रहा है मन में। जब जोर से पानी गिरने लगा तब बरसात के पानी में खड़े होकर बोले, मुंह का आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया है ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियां पर पड़े। वो जो झोला में मछली रखा था उसको जब पानी पड़ने लगा तो उसके मुंह को ओपन कर दिया। किसकी? झोला को। और झोला को इसलिए ओपन कर दिया क्योंकि आकाश का पानी जब पड़ेगा तो उसके मुंह में जाएगा। किसके मुंह में? मछलियों के। आगे कहते हैं उनमें थोड़ी सी जान आ गई। पानी जाने से मछली में थोड़ी सी जान आ गई। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। जो संतु था वो पानी पड़ रहा था तो वो साइड में कहीं खड़ा हो गया था, तो वो भीगने से डर रहा था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। दोनों क्या हो गए थे? पूरी तरीका से भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब नदी या अंदाज कर जोर से उछली। जो पानी की बूंदे पड़ी, जिसको इमेजिन करके कि कहीं तालाब है, पानी है, नदी है, इस तरीका का सोच कर मछली जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। जो मेरा झोला था मेरे हाथ से छूटते छूटते बच गया। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। जो नहान घर का दरवाजा था वो हम लोग क्या कर लिए थे? बंद कर लिए थे। भरी हुई बाल्टी थी, बाल्टी में पूरा क्या था? भरा हुआ था। उसे आधी खाली करके, आधी मैंने क्या कर दिया? खाली कर दिया। और मैंने झोलों को 3 मछलियों में उड़ेल दिया। मैंने झोला में से 3 मछलियां था उसको डाल दिया पानी में। मगर अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती, लेकिन कह रहे हैं कि बाल्टी तो भरी नहीं होती। एक बार छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर नाली में घुस गई थी। देखो कह रहे हैं कि एक बार एक मछली थी वो मेरे हाथों से छूटकर नहान घर में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ घर की एक नाली बड़ी नाली से मिलती थी। कह रहे हैं कि हाथ से जब छूट गया तो मैंने एक बड़ी नाली थी उसको जाके देखा कि कहाँ गया है। घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली नहीं दिखाई दी और गंदा पानी में मछली एकदम भी नहीं दिखाई दी। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी। वो बता रहे हैं कि ये जो नाली में है, जो मछली गया है वो शहर के सबसे बड़ा नाला गिरता है, वहाँ चली जाएगी। तो चली जाएगी इस शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। और ये जो नील नली है वो गिरता है, वो मोहरा नदी में जाकर गिर जाता है। संतु ठंड से कांप रहा था। हम लोगों को भीगा देखेंगे तो मारेंगे। मतलब पापा के बारे में, माँ के बारे में सोच रहे थे कि हम लोग को देखेगी तो वो मारेंगे क्योंकि हम लोग भीगा हुए हैं। मैंने संतु से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले, और मतलब निचोड़ना मतलब वो पानी गाड़ देना, निचोड़ ले। कमीज उतार कर उन दोनों ने निचोड़ ली। फिर पेट को मुट्ठियों से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, खाली पैंट पहना, शर्ट नहीं पहना। गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गया। हम लोग क्या हो गए? वहीं पर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी, जो सबसे नीचे वाला था, वही शायद मर गई थी। ऐसा हमको लगा कि वो ये मछली है वो क्या हो गई है? मर गई है। संतु से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। वो कह रहा है कि सबसे ऊपर वाली मछली को क्या कर लेंगे? मांग लेंगे। संतु ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। अब वो बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। कौन देख रहा था? संतु देख रहा था मछलियों को बहुत प्यार से। वो मछलियाँ क्या मछलियाँ? वो मछलियाँ ध्यान से लीजिएगा। वो मछलियाँ
तो वो मछलियाँ क्या कर रहे हैं, वो मछलियाँ छूकर देखना चाहता था, छूकर देखना चाहता था, लेकिन डर था। बाल्टी के थोड़ा और पास खींचकर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, थोड़ा सा इधर खींच कर बाल्टी को पकड़ते हुए मैंने कहा कि तू भी छूकर देख ले। मैंने उसे कहा कि तू भी छूकर क्या कर ले, देख ले, नहीं काटेगी, ये काटती नहीं है। संतू ने इनकार करते हुए कहा, संतू कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं छुएंगे। तो मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू ले। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर ऊपर थी मछली से छुआ, फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी, मछली था मेरे हाथों से क्या कर रही थी, फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर से बाल्टी में डाल दिया, जब फिसल रही थी मैंने उसे फिर से बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही और मछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। अब पानी में जब मछली गया तो फिर छटपटाने लगा, जिसके छींटे मेरे पर पड़े। तब संतू चौकर थोड़ा पीछे हट गया। अब संतू फिर से डर गया, थोड़ा सा क्या हो गया, पीछे हट गया। नीचे दबी हुई मछली को आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। मैं चाहता था कि नीचे दबी हुई जो मछली है उसकी आंखों में मैं अपनी प्रतिबिंब को, छाया को देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ, छाया को। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से उसकी परछाई नहीं दिखती है। मेरी दीदी एक बार बताई थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में देखने से परछाई नहीं बनती। इसलिए हम सोच रहे थे, चेक करना चाहते थे कि मछली मरी है कि नहीं। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया, तो भी उस मछली में थोड़ा भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें जोर से झल्लादार गई थी। उसकी जो मूछें थे वो जोर से झल्लादार हो रही थी। संतू, तू इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। वो कह रहा है कि संतू तुम इसकी आंख में झांक के देख, दिखती है क्या मछली बाहर फर्श पर थी। इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठ गया और मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। और पास से देख, परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झुकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे से बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो उसकी आंख में धुंधली धुंधली परछाई थी। धुंधली क्या था, परछाई थी किसकी आंख में, मछली की हाथ में। ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग भी ऐसा होगा। वो कह रहे थे कि हम जो देख रहे धुंधला धुंधला दिख रहा है वो मछली की परछाई है कि मेरी परछाई है। शायद थोड़ी जान है, वो सोच रहा था कि क्या है, थोड़ी जान है। वो यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या है, थोड़ी जान है। और जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। वो कह रहा है कि जाकर तू चुपके से क्या कर, दीदी को बुला ला। मैंने संतू से कहा और मैंने मछली को फिर से बाल्टी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है। वो पूछ रहा है कि दीदी कहाँ है। दीदी बोल रहा है कि सोई हुई है। फिर पूछ रहा है माँ कहाँ। उस तरफ मसाला पीस रही थी। वो माँ के बारे में जो जवाब दिया कि मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, अच्छा मछली के मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, इस तरीका का बातें से परेशान होकर उसने कहा कि छी राम रे राम, ये आज मछली बनेगी, इस तरीका की बातें कर रहे हैं, मैंने तो खुद बहुत दुख से बना है। आगे वो कहते हैं, आप लोग को जल्दी हो भी रहा होगा, आप लोग समझ भी रहे होंगे कि कितना इसका इम्पोर्टेंस है। तो कब फिर आगे समझिएगा। भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतू ने अपने भैया से पूछा कि क्या मछली कट जाएगी। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। वो भी क्या हो गया, उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। घर में मछली काटने के लिए एक बड़ा सा पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान थे। जो पाटी था चाकू का अति करने वाला, उस पाटे पर एक आड़ा तिरछा निशान था। यह पाटी पर्ची ड्रम के पीछे रखा था। ये जो पाटी था वो कहाँ रखा था, ड्रम के पीछे रखा था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। ऐसे पाटा को
नहीं निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुंधला हुआ रख रहा था। अब वो कह रहे हैं कि आंगन में आकर मैंने देखा कि जिस जगह मछली मैं काटी जाती थी, मैं रेगुलर काटता था कभी भी, वहाँ वही पाटा धुला हुआ करता था, वहीं भी धो लेता था। पास में थोड़ी दरवाजा पर खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग मछली क्या करें, गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। और किसी को अच्छा नहीं लगता, वो मतलब इस तरह का कहते हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता, आपको खाना है तो बाहर खाइए, इस तरह का। केवल पिताजी खाते थे। भाग्यू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में है, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लिया और कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझा गया। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवटें ले रही थी। वो दीदी के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने जब देखा जाके तो दीदी करवटें ले रही थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हो गई हो। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। वो कह रहा है कि दीदी बहुत नाराज हुई क्योंकि कपड़ा गीला हुआ था। फिर प्यार से उसने समझाया। फिर संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टावलों से पोंछकर उनमें तेल लगाया। तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी को रो मैंने कहा आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें कभी भग्गू काटेगा। वो इस तरह की बातें कह रहे। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली कटना देखने लगे। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली कटना देखने लगे। ठीक है। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका। फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मिली। पहले उसको काटने के लिए सबसे पहले पटका, उसके बाद उसमें राख लगाई। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट ली। एकदम उसकी गर्दन को क्या कर ली? काट ली। अब एकदम गर्दन को काट ली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते संतू एक मछली अंगोछे मतलब गमछे से क्या वो उठाकर क्या बाहर की तरफ सरपट भागी। गमछे में उठाकर बाहर की ओर सरपट दौड़कर क्या करी? भागने की कोशिश की। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 इस तरीका की बातें मतलब बोलने लगा, उसको मतलब आवाज देने लगा। कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। सिर उसका कट गया था, मछली वहीं पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। वो सोच रहा है कि जो मछली लेकर भागा है वो मुर्दा है, मरा हुआ है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी।
दीदी के रूम से क्या आ रही थी, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े हुए है। जो दीदी थी जो सर से लेके पूरा ओढ़ी हुई थी, करवट के लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। मतलब जब हिचकी लेती थी तो शरीर पूरा सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। अंगोछे में जो लिपटी हुई मछली का लहरना मुझे क्या हो गया, याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर गया। मैं दरवाज़ा उसी तरीक़ा से बंद करके कहाँ गया, बाहर। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। संतू जानबूझकर क्या था, पड़ा था, पट पड़ा था। दोनों हाथ से मछलियों को अपने पेट के पास छुपाया हुआ था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी ने उसे डांट पड़ेगी। मैं सुना कि अंदर की तरफ पिताजी को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। मुझे लगा पिताजी ने दीदी को क्या करा है, मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। पिताजी इस तरीका के बातें कर रहे हैं कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो उसे साले के हाथ पैर तोड़ के क्या कर देना, फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा, बाद में होगा जो मैं देख लूंगा। दुगना भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। संतू था जो डर का मारा क्या था, सहमा था, खड़ा था। कीचड़ में उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। कीचड़ के कारण उसका जो कपड़ा था वो पूरी तरीके से खराब हो गया। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। अब पूरी तरीका से कीचड़ में भी, अब पूरी तरीका से बाल में भी क्या लग गया था, मिट्टी लग गया था। आगे का था, नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैं पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर की पूरी रह गई। जो नहान घर की नाली थी वो क्षण भर में पूरी भर गई। पूरी तरीका से जब बड़ा बाल्टी से पानी भरा गया और भरा हुआ था उसको जब उजला गया तो पूरी तरीका से भर गया और फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियाँ की जैसी गंध आ रही हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में मछली की गंध आ रही है। बस इतना ही कहानी था। ये कहानी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग को एक ब्रीफ में हम बताना चाहते हैं कि कहानी क्या है। एक दो बच्चों की है जो मछली मेरे से लाता है, 3 मछली लाता है। वो चाहता है कि हम एक मछली को क्या करें, पाले, और वो झोले में रख के जब घर जाता है तो उसको लगता है कि हम पालेंगे। लेकिन एक मछली तो तुरंत ही मर गया था। और वो जब पानी होने लगती है तो सभी लोग इधर उधर अफरा तफरी करने लगते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन इन लोग क्या करता है कि मछली को चाहता है कि डायरेक्ट उसके मुंह पर पानी जाएगी तो वो क्या हो रहेगा, वो जिंदा रहेगा। लेकिन एक मछली तो पहले से ही मर गई थी। इस तरीका की बातें सोच रहा था। वो घर जाता है, मछली के काटने की तैयारी होता है। उसके पिताजी, उसकी माँ ये सब कहती है कि घर में कोई मछली नहीं काटेगा, नहीं खाएगा, जिसको भी खाना है सब बाहर करोगे। इस तरीका के सभी चीज़ें होते रहती थी। लेकिन इनकी माँ ये सब जो भी चाहती थी कि घर में मछली नहीं बने, और इनकी बहन ये सभी। लेकिन यही कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग को समझ में आया होगा कुछ कुछ कहानी, और इसलिए पढ़ाया गया कि आप लोग को जल्दी से ये कहानी ख़त्म हो जाए। और जो भी चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन वगैरह चीज़ें हैं वो क्वेश्चन वगैरह भी अब कर लेना है जल्दी से, और जल्दी से इस पार्ट को ख़त्म करना है, हिंदी पार्ट को। और जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को धीरे धीरे आप लोग को समझाते हुए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, डेट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।